कोई कह रहा था कि साहब मेरा आशीर्वाद सिर्फ कराने के लिए है, कोई कह रहा था कि साहब अपने समर्थक बसपा के साथ भेज दिए और हम आपके साथ हैं, फिर आ भी नहीं रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल थी कि एक प्रोग्राम में आए, 15 मिनट को फिर चले गए और उनके आने न आने से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये सहारनपुर जिला हमारा जिला है। ये भाई तो आपकी नियत का आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है। अगर आप सच बोल रहे हो तो ठीक है, गलत बयानी से काम ले रहे होंगे तो अल्लाह आपको समझेगा। हाँ, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, मेरे भाई की नियत आपके लिए बिल्कुल ईमानदाराना सही थी, ये मुझे पता है। वो अपनी बात कह रहे हैं, अपनी कह रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक अलायंस की बात है, जब पार्टी के नेता तय करेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी जी जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। प्रियंका जी जो कहेंगे वो पूरा करेंगे। ना लड़ने का बस वजह बताओ भाई, ना लड़ने की वजह बताओ कि आप इस वजह से चुनाव मत लड़ना, तो मैं मान जाऊंगा। जनपद के सियासी प्याले में उफान मचा हुआ है और पारा लगातार बढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सांसद इमरान मसूद और देहात विधायक आंसू मलिक में जुबानी जंग जारी है। समर्थक भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। साथ इसके प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस सांसद के द्वारा की जा रही है। गंगों से संदीप वर्मा की घोषणा की गई है तो देहात से इशारा किया गया है एमएलसी शाहनवाज खान को लेकर। तमाम चर्चाएं, तमाम बातें 2027 के चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला है और समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन कैसे रहेगा, तमाम चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। जीडी न्यूज के साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन नगर पालिका गंगो नौमान मसूद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सियासी उफान मचा पड़ा है जनपद सहारनपुर में। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। सांसद महोदय से भी जो आरोप निकल रहे हैं, उधर से भी आरोप आ रहे हैं। तुम्हारी नीयत से तो मेरा जूता ज्यादा साफ है। तमाम तरह के आरोप आ रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई अगर अपनी भाषा को खराब करता है उसका तो मेरे पे इलाज नहीं। नीयत से जूता साफ जिसका होगा तो ये तो अल्लाह को पता है कि जूता साफ है कि तेरी उसकी नीयत साफ है। लेकिन इतना जरूर पता है कि जुबानी जो लफाजी हुई है वो अफसोसनाक है। नियत की बात हो रही है। नियत तो आपकी तरफ से आ रहा है कि नियत का तो पता 2024 के चुनाव में लोकसभा में पता लग गया था कि नियत क्या स्थिति गठबंधन के प्रत्याशी। नियत में ये लोग जो आज बोल रहे हैं, जूता और नियत की जो बात कही गई है, कैसे देखते हैं उस नियत को आप? इनकी नियत उस टाइम पे खराब थी। मैं तो खुद बात करने गया था, उसके बाद भी ये लोग सही नहीं हुए। क्या कर सकते हैं? महसूस क्या किया उस चुनाव में आपने? जनता का सहयोग मिला, लेकिन ये जो गठबंधन के नाम पर जो किया जा रहा है, कोई कह रहा था कि साहब मेरा आशीर्वाद सिर्फ कराने के लिए है, कोई कह रहा था कि साहब अपने समर्थक बसपा के साथ भेज दिए और हम आपके साथ हैं, फिर आ भी नहीं रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल थी कि एक प्रोग्राम में आए, 15 मिनट को फिर चले गए और उनके आने न आने से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये सहारनपुर जिला हमारा जिला है, ये हमारा परिवार है। यहाँ के मरना जीना सुख दुख के हम साथी हैं, लोग हमारे साथी हैं। हमारा सहारा लेकर के ये तमाम लोग जो हैं आगे बढ़े। हमारे से मतलब हमारा पूरा परिवार, ये नहीं कि सब हम ही सब कुछ हो गया। हमारा परिवार, राजनीतिक परिवार जो हमारा पूरा है। मतलब जो आपके साथ खड़ा रहा वो आपका है और जो आपसे इतर हो गया, बाहर आ गया, वो आपका नहीं है? नहीं, जो सहारनपुर जिले में हमारा एक सिस्टम है। हमसे ज्यादा गाँव को नहीं कोई जानता होगा, हमसे ज्यादा रास्ते नहीं कोई जिले के जानता होगा। तो हम तो जिंदगी के 40 साल इसमें लगा चुके और उससे पहले हमारे बड़े लगा चुके। आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने कहा कि जय नियत से जूते साफ है, उनकी नियत की आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जबकि उनकी तरफ से बड़ी बात आई है कि जब उनका चुनाव चल रहा था, मेरी भाभी की मैयत मेरे आंगन में पड़ी हुई थी और मैं नेताजी के चुनाव प्रचार में था। ये सब ड्रामेबाजी है। अगर नियत साफ होती तो सामने होते, उनके हाथ। भाभी वाली बात पे एतराम नहीं करते आप? नहीं, भाभी का इंतकाल हुआ है। देखिए, अल्लाह ने किसी को बुलाया, वो एक अलग बात है। आप इंतकाल में थे, आप आए, अगर भाभी की मैया छोड़ के आए तो बहुत अच्छा गया। लेकिन आपकी नियत क्या थी ये तो आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है। भाभी की मैया छोड़ गया था, लेकिन नियत साफ नहीं थी। आप हम पे क्यों गालिब हो रहे हो उस बात पे? भाई तो आपकी नियत का आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है। अगर आप सच बोल रहे हो तो ठीक है, गलत बयानी से काम ले रहे होंगे तो अल्लाह
आपको समझेगा। हाँ, जब आप चुनाव लड़ रहे थे मेरे भाई की नीयत आपके लिए बिल्कुल ईमानदाराना सही थी, ये मुझे पता है। भाई ने साथ दिया लेकिन आपने साथ बिल्कुल नहीं दिया। साथ दिया है, साथ दिया है, और ऐसे साथ नहीं दिया है, इन्हें पता है इस बात का। भाई की नीयत उनके प्रति साथ बिल्कुल अच्छी साथ थी, दिया वो चुनाव ईमानदार से थी, लेकिन नौमान मसूद के लिए कैसी थी उस समय? भाई भाई के साथ था क्या? अपनी नहीं, अपनी पार्टी के साथ थे। नहीं, मेरे साथ चर्चा क्यों थे? चर्चा तो तमाम यही है नहीं नहीं नहीं, अपनी कि पार्टी के भाई को साथ वोट थे। दिलवाए गए भाई ने। अगर भाई मेरा इस विधानसभा में कदम ना रखता तो शायद परिणाम कुछ और होता। तो भाई ने नुकसान दे दिया। अपना नफा नुकसान तो अल्लाह को पता है जी, अपने जो तकदीर में था वो हुआ। क्या कहना चाहेंगे? सांसद महोदय का बयान आया, मालिश करके टिकट नहीं लिया मैंने। मालिश करके टिकट नहीं लिया, कैसी बात करते हो तुम? मालिश करके टिकट लाए हो, क्या कहना चाहेंगे नौमान मसूद साहब इस बात को लेकर? तो जिसने मालिश की होगी वो बताएगा, तो मैं क्या बताऊं। नहीं, आपने कहा कि बदजुबानी तो किसी भी तरह से की जाए तो अच्छी नहीं, बात नहीं है। बदजुबानी की बात यह है कि देखिए, जिस बात पे विवाद शुरू हुआ, इमरान मसूद एमएलसी, मुझे लगता है कि जैसे सही बढ़िया जवाब नहीं दे रहे आप, जो हल्की बात क्या कुछ। नहीं नहीं, सुन लो आप। वो गांव में गए, वहां पता लगा साहब कैंप लगना था, वहीं बैठे बैठे जनता में कराते हैं, लो भाई सीएमओ से बात कराओ। सांसद जी ने सीएमओ से बात की, उन्होंने विधायक जी का नाम लिया। सांसद जी ने इधर से कहा कि भाई मैंने, सांसद हो या विधायक हो, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या आप इलाज नहीं करोगे? उन्होंने अपने आप को भी शामिल किया इसमें, कि बदजुबानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बस उन्होंने बोली। उसके शाम को ही उनका ट्वीट आता है जी। कि तुम्हारी नीयत से तो मेरे जूते भी साफ हैं, और डरा हुआ कुत्ता ज्यादा भौंकता है। जी। तो बदजुबानी और बदतमीजी किसने शुरू की? अगर वो भी ये बयान दे करके बात को खत्म कर देते कि भाई मुझे वक्त नहीं मिल पाया, और उनकी बात सही है, इन्हें इलाज करना चाहिए, ना विधायक का ना सांसद का, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, मरीज का इलाज करो, बात खत्म थी। आखिर वजह क्या हो सकती है चेयरमैन साहब इस सब बात के पीछे? गठबंधन चला आ रहा है, चुनाव 2024 तक आपस में साथ में रहे हैं, नियत हो सकता है कम बत्ती हो, लेकिन इस तरह की जो विवाद सामने आया। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। नहीं, नेता बहुत बढ़िया। आप गंगों को राजधानी माना जाता है, जनपद की सियासत की राजधानी मानी जाती है, और आप तो यहाँ पे नेताओं की आप चुनाव लड़ाते हैं पीछे खड़े होकर। जुबानी जो जंग इनकी चलती है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं? बहरहाल जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने जिता रखा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन। विवाद का कारण, जुबानी विवाद का कारण जो है एमएलसी को एडजस्ट कराना, चुनाव लड़ाना तो नहीं है कि पहले से नियत ऐसी बना ली गई हो, कहने की शुरुआत। एमएलसी साहब का जहां तक बात है, एमएलसी साहब मेहनत करते हैं, सबसे मिलते हैं, काम करते हैं। अगर उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की है तो इच्छा तो सबकी हो सकती है। अब उन्होंने कहा कि करेंगे, इमरान ने कह दिया कि मैं लड़ाऊंगा अपनी पार्टी से। अपनी पार्टी का तो हम ऐलान कर ही सकते हैं। आप कौन है इस बात के दूसरा आदमी रोकने के लिए कि आप अब तो अपनी पार्टी का ऐलान ना करो? क्यों ना करें भाई? ऑथराइज बयान, ऑथराइज ऐलान है ये। तो अब तक किसी ने काटा भी नहीं। एक तरफ नौमान भाई हाथ उठा के कहते थे संदीप वर्मा लड़ेगा, अगर नौमान, एक तरफ जो सांसद महोदय कहते हैं कि लड़ेगा, तो चलो मान लेते हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव जीत के गए हैं, लेकिन नौमान भाई भी तो जो है घोषणा करते हैं कांग्रेस में रहते हुए। तो नौमान भाई ने अगर घोषणा की तो नौमान भाई तो अपना पूरा फाड़ेगा। नौमान भाई तो दूसरे मिजाज का आदमी है। ना कांग्रेस की जरूरत है ना गठबंधन की। अब ये तो मेरे से बड़ी बातें मत कहलवाओ। नहीं, आप पूरा फाड़ने की बात तो आप ही कह रहे हो। पूरा फाड़ेंगे, क्या बात है? कांग्रेस की जरूरत भी नहीं, कंडीशन अगर ऐसी बनती है हम तो। अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इतना मजबूत मानते हैं कि जो हम कहेंगे हमारा नेता हमारी बात मानेगा। हम जाने एक कदम और आगे बढ़ाया, गंगो नकुर तो लड़ा ही जाएगा, लड़ा ही जाएगा। तो क्यों नहीं लड़ा जाएगा? और कब नहीं लड़ा गया? अभी आपने पिछले चुनाव का जिक्र किया कि भाई कहाँ थे, तो गंगो तो जब भी नहीं छोड़ा, भले ही झंडा बदल के लड़ना पड़ा, लेकिन लड़े। हमने आजादी के बाद से लेकर अब तक ये बताओ कौन सा चुनाव छोड़ा? जीते यार है। एक तलाश थी आपकी मास्टर कौनपाल मुझे मिल जाए, शायद मिल गया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी शायद है, घोषणा के बाद भी। हाँ, वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मास्टर जी बन पाएगा नहीं बन पाएगा। नहीं लग पा रहा कि मास्टर जैसे कोई भी आया उनके अंदर। मास्टर जी थे। संदीप वर्मा के अंदर नहीं, संदीप वर्मा में बहुत खूबियां हैं, लेकिन मास्टर जी थे। अंतिम मोहर है क्या संदीप वर्मा? अब ये बार बार क्यों कहलवा रहे हो? घोषणा तो आप ही कर रहे हो। हाँ, तो कर रखी घोषणा करके बस हो गई, ये बार बार थोड़ी कहा जाएगा। मैं उनमें से हुई नहीं। जवान दे दी पूरा पाड़ा जाएगा इंशाल्लाह। और नकुल
नकुड़ की नकुड़ वाले देखेंगे, यहाँ तो गंगू वगैरह के रहने वाले। नहीं, चर्चा ये थी कि जो लोकसभा में 2 सीटें आती है जो हमारे हिस्से में आती है। देखिए, अब सहारनपुर जिले की 7 सीटें हैं, नेता है इमरान मसूद। इमरान तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमजा तो बच्चा है, उसने कह दिया, तय वही करेंगे। बच्चे की बात का पूरा नहीं पाया जाएगा। अब ये तो बाहर की बात है ना, वो तो बच्चा है, उसने कहा अपनी उसकी जो सोचती गई, लेकिन नेता इमरान है और वो बैठ करके उनसे मशवरा करके जो भी निर्णय होगा वो करेंगे। 7 पर लड़ाएंगे, 7 को लड़ाएंगे, बिल्कुल नियत साथ गद्दार एक नहीं लड़ाएंगे। गद्दार एक नहीं लड़ाएंगे, ये तय है। किसे मानते हैं गद्दार? आपको दिखाई नहीं दे रहा? पूछ रहा हूं मैं तो। नहीं, मेरे से नाम क्यों पूछ रहा है? गठबंधन में कुछ अगर तय होके आते हैं, वो अलग बात है, वो हमारे नेता तय करें, लड़ाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जहाँ जहाँ आप सवाल कर रहे हो वहाँ फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अच्छा, हाँ, गुंजाइश अभी बाकी है? नहीं, वहाँ यहाँ गुंजाइश नहीं है। अच्छा, कंफर्म है मामला? यहाँ गुंजाइश नहीं। जहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पे रुक जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो जवानी जंग चल रही है पिछले 2-3 महीने से लगातार जारी है ये, तो इस पे फोन विराम लग सकता है या इसका बड़ा बिल्कुल नुकसान, या इसका बड़ा नुकसान होने जा रहा है? नहीं, नुकसान गठबंधन को लेकर जाए नुकसान कुछ नहीं होना है। ये तो देखिए, और थोड़ा सा समझने की बात है। हम अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसमें दूसरी पार्टी के आदमी को या जो गठबंधन की हमारे अलायंस पार्टी है उन्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, गठबंधन से 2 कदम आगे आके बात हो रही है ना कि कैसे? 7 को लड़ाऊंगा। गठबंधन में तो ये होता है कि 3 हमारे आवाज आ गए, 4 हमारे पास आ गए। जिले बटेंगे ना, सीट क्यों बटेंगी? सीटों का बंटवारा नहीं है? हो सकता है मुजफ्फरनगर उन्हें मिल जाए, सहारनपुर हमें मिल जाए, क्या बात होगी? अरे भाई, तो नई चीज निकाल दी आपने गंगो वालों ने। ये तो पहली बार सुन ये रहा क्या बात होगी? 80 जिलों का बंटवारा हो जाएगा। ले भाई, 80 क्या 75 जितने जितने हमारे भैया, जिले बट जाएंगे वो नहीं भाई। तो या ये तो पार्टी के नेता तय करेंगे ना। ये 16 पिक्चर वाला तो नहीं हो रहा कि आधे इधर इधर बाकी मेरे पीछे? नहीं, ऐसा नहीं होने का। मतलब ये तो हमारे नेता तय करेंगे ना। हम तो, हमारी डिमांड है कि हम अपने जनपद को 7 सीटों पर मजबूत। गठबंधन को कोई नुकसान हो सकता है कि जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है? क्यों होगा नुकसान? क्यों होगा? समझौता हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। लड़ाई कहाँ है? जो बनी जंग है, तो लड़ाई की क्यों गिरबान पकड़ रहे हैं? लड़ाई कहाँ है? वो अपनी बात कह रहे हैं, अपनी कह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक अलायंस की बात है, जब पार्टी के नेता तय करेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी जी जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। प्रियंका जी जो कहेंगे वो पूरा करेंगे। अभी एक बात आई थी निकल के कि जब चुनाव जीते इमरान मसूद साहब, आप भी मौके पे थे, हम लोग भी मौके पे थे, और इमरान मसूद साहब ने तुरंत ट्वीट किया था और कहा कि विजय राजपूत समाज का बड़ा सहयोग रहा है मुझे चुनाव जीतने के बाद। फिर दलित समाज का सहयोग बोला, फिर गठबंधन का सहयोग बोला, फिर तमाम नेताओं का। अब हाल फिलहाल में बोला राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के बाद में बोला है कि मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ। आते आते प्रियंका गांधी पर आगे लोगों उन्होंने धन्यवाद बोला कि लास्ट में आके बोला मैं कांग्रेस की वजह से चुनाव जीता हूँ। नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बार बार बयान जो चेंज होते आ रहे हैं। बयान कहीं नहीं बदले। हमें सहारनपुर की 36 बिरादरी ने वोट दिया है, हमें सबने वोट दिया है, और सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट पड़ा है। लाखों वोट हमें गैर मुस्लिम भाइयों का मिला है, और हजारों वोट मुस्लिमों के खिलाफ किया। जो हमें नहीं पसंद किया उन्होंने खिलाफ दिया है, लेकिन लाखों वोट हमें गैर मुस्लिम भाइयों का मिला है, तभी तुम चुनाव जीते, वरना कैसे जीत जाते? जनपद में एक नया अलायंस खड़ा हो रहा है क्या? अभी हाल फिलहाल में कुछ पिक्चर जो है, फोटोज वायरल हुए थे, तस्वीर वायरल हुई थी। किसके साथ? चाय के नाश्ते की तस्वीर थी वो। अरे वो किसकी, मैं समझा नहीं। ये जहाँ आप बात कर रहे हो तो नदी के 2 किनारे हैं, कैसे मिल जाएंगे? पहले मिले, कहाँ मिले? क्यों नहीं मिले? कहाँ मिले बताओ? 2014 में मिले, आशीर्वाद भी मिला, सिर पे हाथ में रखे गए, फोटो वायरल हुए, और 2 भाई तुम, 2 भाई हम, हाँ, 4 भाई हो गए। तो उन पर रखे दूंगे 2 भाई। तुमने तो ये कोशिश करी? हाँ, क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? अब ये नई कोशिश की जा रही है क्या? कैसी? नहीं, मुझे नहीं जानकारी, मेरे से किसी की बात नहीं है। गए थे, कुछ फोटो वायरल हुए थे वहां से, पता नहीं मुझे, सड़क पर रखा उद्घाटन वाला मालूम। वो तो विक्की पूजना कहाँ गए थे, वहाँ कुछ हो गया, मुझे जानकारी नहीं। मतलब अभी एक बात तो बताओ, शिष्टाचार तो है। नहीं, शिष्टाचार तो रहना भी चाहिए। अगर वो मेरे यहाँ आएंगे तो मैं चाय पानी तो कराऊंगा। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक मायने भी तो निकलते हैं ना। तो वो निकालते रहो बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। तो गंगो लड़ा जाएगा? ना लड़ने का बस वजह तो बताओ भाई, ना लड़ने की वजह बताओ कि आप इस वजह से चुनाव मत लड़ना, तो मैं मान जाऊंगा।
कंडीशन चाहे कुछ भी रहे, चुनाव तो लड़ा कंडीशन जाए। से मेरा मतलब नहीं है। मैं तो मास्टर जीवादार लड़ा देता, जिताइंदा। तो कंडीशन अगर ऐसी है तो आजाद लड़ा दोगे। अब पता नहीं हो कल को क्या होगा, मुझे पता, कल का तो कल को अल्लाह को एक पता है। बात आती है, मैं आपकी नगर पालिका की बात करता हूँ, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं चेयरमैन के और तमाम देख रेख आप करते हैं, और नगर की जनता का अवजा हितों में जो है बड़ा ही अच्छे अच्छे फैसले लेते हैं, लेकिन जब भी बरसात आती है गंगों वालों को डर बहुत लगता है पानी से। क्यों? पानी को गंगों में बरस रहा है। नहीं देख लीजिए तमाम, ये पानी को गंगों में बरस नहीं रहा है पानी क्या? तो तमाम जगह बरस रहा है, रोज लेकिन कल गंगों, सहारनपुर डूब गया, वो भी नौमान मसूद की गलती है। किसान में पानी भर गया, बेड में पानी था, अखबार भरा पड़ा है, वो भी गलती नौमान मसूद। गंगों सबसे ज्यादा भरता है। नहीं क्यों भरता? गंगों देखिए, गंगों की भौगोलिक स्थिति है कि बारिश होगी, पानी सड़क पर को जाएगा, निकल कर जमुना जी में चला जाएगा, समय लगता है निकलने में, निकल जाता है। कल हुआ, अब क्या, क्योंकि बारिश 15 दिन पहले हो गई तो थोड़ा सा हमें दिक्कत हुई है। अब ये 2-4-10 दिन का अगर टाइम मिल जाएगा, हम अभी नाले खिंचवा देंगे, पानी खिंच जाएगा हमारे यहाँ से, जल भराव नहीं होगा। इंतजाम क्या किए गए पानी के? पूरा इंतजाम है साहब, पूरा पानी नहीं शहर में रुकेगा। अगर बारिश तगड़ी है, ज्यादा है, तो हो सकता है 1 घंटे में पानी निकल जाए, 1.5 में निकल जाए, 2 में निकल जाए, कम है तो आधे घंटे में निकल जाए, लेकिन शहर में पानी नहीं रुकेगा। यही कि एक पानी आएगा तो थोड़ा रेडी होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि पानी का जल भराव नहीं ऐसा नहीं होगा। होगा कि वो खड़ा है 5 दिन 8 दिन 10 दिन, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब अच्छे से तैयारी की गई है। बिल्कुल तैयारी है। संदेश क्या देना चाहेंगे, जो जवानी जंग जारी है उस पर ब्रेक लग सके और एक अच्छी पोषक राजनीति और जनहित में राजनीति की जा सके, इसके लिए संदेश आपका क्या रहेगा? देखिए, सांसद जिले का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, यह समय कोई दिक्कत है? नहीं, आप अपनी बात पहले रखिएगा। 17 लाख लोगों का प्रथम व्यक्ति वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष माना जाता है, वो नहीं जनप्रतिनिधि नहीं माना जाता, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष को शहर का वोट नहीं मिलता। प्रथम व्यक्ति सांसद ही है। चलिए, उसको पूरे जनपद का, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके शहर हो या गांव हो या मजरा हो या गली हो या मोहल्ला हो, सबका वोट, हर क्षेत्र का वोट मिलता, तब जाके प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़े सदन के वो जो है सदस्य प्रथम होते व्यक्ति हैं। होता है। विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। अब विधायक है अपनी 5, सांसद है 1, तो ये गरिमा देखो आपस में रखनी चाहिए, पार्टी से किसी से भी हो। मैं तो भाई के लिए भी कहूंगा कि वो भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करे, और इन्हें भी मशवरा दूंगा विधायकों को कि कड़वी बातचीत से बचे। तो हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नौमान मसूद साहब, पूर्व चेयरमैन हैं गंगों के और वरिष्ठ नेता हैं, और सही बात यह है कि सियासत, पोषक सियासत में जो है आप जो है विश्वास रखते हैं। कह रहे हैं कि तमाम आरोप प्रत्यारोप है ना होने चाहिए, शिष्टाचार आपस में रहना चाहिए, व्यवहार आपस में रहना चाहिए, और पोषक राजनीति करें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। तमाम बातें की, तमाम चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।